Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Glory. Our today's topic is halogenation of alkane with free radical mechanism. बच्चों, हेलोजिनेशन ये बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन इसका जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिंपल मैनर से कैसे करना है ये मैं आज आपको बता रही हूँ. सो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, इट मीन्स दैट when alkane treated with halogen in the presence of ultraviolet light, simply light, or by heating, we get alkyl halide through free radical formation, and hence such a type of mechanism called as free radical mechanism. मीन्स बच्चों, अल्किल हैलाइड तो हमेशा तैयार होता है, उसे हेलोजिनेशन कहते हैं. लेकिन अगर ये तैयार होने की वजह, रीजन, इसके पीछे अगर फ्री रेडिकल आ रहा है, सो इस रिएक्शन को कहेंगे, इस मैकेनिज्म को कहेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. सो लेट्स सी इन विच वे दैट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैरिड आउट. हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, और कैसे करना है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ. सी बच्चों, आपको मैंने पहले ही बताया हेलोजिनेशन का मतलब और फ्री रेडिकल का मतलब. सो हमेशा एक बात याद रखना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चाहे वो किसी भी रिएक्शन का हो, उसमें 3 स्टेप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, और वो है फर्स्ट चेन इनिशिएशन, सेकंड चेन प्रोपागेशन, थर्ड चेन टर्मिनेशन. तो इनिशिएशन का मतलब जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट जैसे ही हो रही है प्रोसेस, इनिशिएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन, जिसमें हमेशा फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है. इन केस ऑफ द प्रोपागेशन, प्रोपागेट होना यानी फैलना, एक्सटेंशन होना उसका. सो प्रोपागेशन का मतलब वो चेन बढ़ना, हेंस इट इज कॉल्ड एज प्रोपागेशन. एंड थर्ड, आवर थर्ड स्टेप इज दैट चेन टर्मिनेशन. कहीं ना कहीं तो भी ये स्टेप रुकनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये रुक रही है, दैट रुकने वाली रिएक्शन, इसे कहते हैं टर्मिनेशन. सो लेट्स सी फर्स्ट वन. सबसे पहले हम लेते हैं चेन इनिशिएशन. ओके, चेन इनिशिएशन स्टेप. In that chain initiation step, in place of this halogenation, we have to add chlorination. So सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल लेने के बाद कैसे रिएक्शन और फ्री रेडिकल तैयार होता है. एज दिस क्लोरीन इज ए मॉलिक्यूल, दैट इज द डायएटॉमिक मॉलिक्यूल. और डायएटॉमिक मॉलिक्यूल ये अगर अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन और इरेडिएशन ऑफ लाइट या फिर HNO इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट ऑल्सो, ये Cl2 का होमोलिटिक फिशन होता है. व्हाट इज दैट? होमोलिटिक फिशन. होमोलिटिक का मतलब दोनों सेम है, और दोनों को अगर हम ब्रेक करेंगे तो सेम एटम्स तैयार होंगे, इसे कहते हैं होमोलिटिक फिशन. सो सी बच्चों, Cl डॉट और Cl डॉट. डॉट का मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड हेंस द नेम इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल. और ये है हमारे फ्री रेडिकल. क्लोरीन के है तो फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन. ये हो गई हमारी चेन इनिशिएशन स्टेप. नाउ सेकेंड स्टेप इज चेन प्रोपागेशन. बच्चों, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है. लेकिन एक ऐसा है ना, ये स्टेप अगर आपको समझ में आई, सो मैं 100% बताऊंगी कि आपको फिर से ये लेक्चर सुनने के बाद आपको एक सिंगल बुक यानी सिंगल लाइन भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस यू. लेकिन अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह से नहीं देखा तो आप एक 1 आवर भी अगर पढ़ोगे तो भी कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा. ये 101% श्योर
मैं बता रही हूँ आपको. सो प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट टुवर्ड्स वीडियो, डोंट स्किप इट. ओके, सो सी चेन प्रोपागेशन. सबसे पहले मुझे हेलोजिनेशन करना है अल्केन पे, CH4, and the name is methane. प्लस यहां से एक क्लोरीन का डॉट लेना है, क्लोरीन डॉट. इट गिव्स राइज टू, क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे एक्सचेंजेस होते हैं. किस चीज का एक्सचेंज होता है? सो सी हियर, यहां से हाइड्रोजन यहां ट्रांसफर हो रहा है. देखो एरो इधर जा रहा है और उसके साथ मैंने हाइड्रोजन लिखा है, और इसके एक्सचेंज ऑफर में एक दिया तो एक वो वापस दे रहा है. क्या दे रहा है वापस? डॉट दे रहा है अपना. सो सी हियर CH3, एक हाइड्रोजन निकलने के बाद CH3 रहता है यहाँ पे, CH3 डॉट प्लस डॉट तो निकल गया इसका, इसे मिल गया है एक हाइड्रोजन. सो देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड दिस इज मिथिल फ्री रेडिकल. सो ये रिएक्शन एक पार्ट है. अभी इसकी आगे वाली रिएक्शन में साइड में लिखूंगी क्योंकि देयर आर टोटल 8 रिएक्शंस इन चेन प्रोपागेशन, लेकिन 2 मिनट में हो जाएगी. कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है. सी यहां से मैं दूसरी रिएक्शन करूंगी. CH3 डॉट प्लस Cl2, क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो रहा है. सो यहां से डॉट क्लोरीन को मिलेगा, इसके एक्सचेंज ऑफर में एक क्लोरीन मिथिल को मिल रहा है. सो बच्चों कैसे हुआ ये? CH3 अपना डॉट क्लोरीन को दे रहा है और वो एक क्लोरीन अपने पास रख रहा है, इसीलिए CH3Cl और Cl को मिलेगा डॉट. अब ये जो डॉट है फिर से CH3Cl और ये यहां से कंटिन्यू हो रहे हैं. यहां मैं फिर से लिखने वाली हूं CH3Cl प्लस Cl डॉट. देखो बच्चों इस कंपार्टमेंट में एक ही होने वाला है, हाइड्रोजन देना डॉट को लेना. इस कंपार्टमेंट में डॉट को देना, क्लोरीन को लेना, यही ध्यान रखना. सो ये कॉमन टेक्निक यहां से चलती आ रही है. हाइड्रोजन को दे दो, एक हाइड्रोजन कम कर दो, और कम होने के कारण एक डॉट अपने ऊपर ले लो उसका, और HCl. अभी ये यहाँ कंटिन्यू होगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से फिर से इस बार इस साइड में CH2Cl प्लस Cl2 गिविंग राइज टू. इस कंपार्टमेंट का एक ही रूल है, डॉट को दे दो, क्लोरीन को ले लो. सो CH2Cl2, एक क्लोरीन ऑलरेडी है तो इसमें और एक क्लोरीन बढ़ेगा. सो यहाँ पे Cl2 बन जाएगा. देन आफ्टर दैट Cl डॉट. अभी ये कैरी फॉरवर्ड है टुवर्ड्स द थर्ड स्टेप. CH2Cl2 फिर से हाइड्रोजन को देना है, डॉट को लेना है, CH2Cl2. सो एक हाइड्रोजन कम कर दो, डॉट प्लस HCl. अब यही यहां पे कॉपी, CH-Cl2 प्लस Cl2, डॉट को दे दो, क्लोरीन को ले लो, CH-Cl3 प्लस Cl डॉट. फिर से ये नीचे CH-Cl3 प्लस डॉट गिविंग राइज टू, हाइड्रोजन को देना है, डॉट को लेना है, CCl3 डॉट प्लस HCl. फिर से CCl3 को कॉपी, फिर से यही डॉट को दे दो, क्लोरीन को ले लो, CCl4 प्लस Cl डॉट. ये हो गए हमारे 8 रिएक्शंस. बच्चों सिर्फ पहली रिएक्शन, पहले 2 रिएक्शन समझ में आनी चाहिए, बाकी वो ऐसे ही कॉपी पेस्ट हो रही है. सी हियर, फर्स्ट कंपार्टमेंट में हाइड्रोजन को देना है तो ऑब्वियसली डॉट को लेना पड़ेगा, और उसी डॉट को जो ले रहे हो आप, उसी डॉट को दे दो और क्लोरीन को ले लो. यानी ये इक्वेशन कैसे बन गया हमारा? हाइड्रोजन के बाद
हाइड्रोजन को देना है, क्लोरीन डॉट को लेना है। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला, पहला मंत्र। देन आफ्टर दैट सेकेंड, इसमें डॉट को दे रहे हैं और क्लोरीन को ले रहे हैं। ये दो मंत्र याद रखना है आपको। सी, ये हो गए हमारे पूरी रिएक्शन। मिथिल फ्री रेडिकल बनने के बाद मिथिल क्लोराइड यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड। देन आफ्टर दैट यहाँ पे मिथिलीन क्लोराइड का फ्री रेडिकल, मिथिलीन क्लोराइड डाइक्लोराइड बन गया। ये यहाँ पे दो क्लोरीन है। अभी वही कंटिन्यू आ रही है रिएक्शन। यहाँ पे CHCl2 डॉट मिल रहा है। CHCl2 से मिलेगा CHCl3, दैट इज कॉल्ड एज अवर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म फिर से नीचे कॉपी, क्लोरोफॉर्म से CCl3 डॉट मिल गया। सो यहाँ पे CCl3 का बन गया CCl4, दैट इज कॉल्ड एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये हो गई हमारी चेन प्रोपागेशन रिएक्शन। देन थर्ड रिएक्शन इज चेन टर्मिनेशन। है ना बच्चों, इजी, बहुत ही इजी तरीके से है। क्या देना है और क्या लेना है। देखो, जो लेना है वो कभी नहीं भूलना है यहाँ पे, और जो देना है वो भी नहीं भूलना है। हाइड्रोजन को दिया, इमीडिएटली एक हाथ में हाइड्रोजन कंसीडर करो, दूसरे हाथ में आपके डॉट आ रहा है कंसीडर करो। हाइड्रोजन दे दो, डॉट ले लो, फिर से जो लिया वाला डॉट वापस दे दो और क्लोरीन ले लो। है ना यहाँ पे, ऐसा ही याद रखना है। और बच्चों बहुत सीधी तरीके से ये है, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ इसे, ऐसे ही रखना है, ऐसे ही स्टडी करना है। और इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल yet, then please do subscribe and don't forget to hit the bell icon so that you will be notified about my upcoming videos. Okay, so upcoming videos देखने के लिए बेल बटन प्रेस करना मत भूलना। चेन टर्मिनेशन में 3 रिएक्शन आती है। कौन सी? बहुत इजी है बच्चों। फर्स्ट वन, उसकी फर्स्ट, यानी मैं यहाँ पे ना A रिएक्शन डालूंगी। ओके, A। सो हमारे पास अगर बहुत सारे क्लोरीन है, डॉट है, देन इट गिविंग राइज टू क्लोरीन। क्लोरीन बन गया। तो डॉट जितने भी है हमारे पास वो खत्म होने को आ रहे हैं, लेकिन एक आधा डॉट अगर बच गया तो साइड में रखो। दूसरी रिएक्शन है CH3 डॉट गिविंग राइज टू, यस, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज द इथेन मॉलिक्यूल। यानी हमारे पास Cl डॉट अगर ज्यादा है तो उसका Cl2 बन रहा है, CH3 डॉट अगर ज्यादा है तो उसका इथेन बन रहा है। लेकिन मेरे पास है ना ऑड नंबर, इवन नंबर है तो ये रिएक्शन करने के बाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ Cl2 है, 3 है, तो एक बच गया। 3 CH3 है तो एक CH3 बच गया, तो वो फिर दोनों इकट्ठा हो जाएंगे। CH3 डॉट Cl डॉट गिविंग राइज टू CH3Cl, इट इज कॉल्ड एज methyl chloride. So in this way, this is our halogenation of alkanes, that is the free radical mechanism. Okay, so thank you for watching my video.